उत्तराखंड के कुमाऊं में न्याय के देवता गोलू देवता के कई मंदिर हैं, पर सबसे प्रसिद्ध है अल्मोड़ा के गोलू देवता का मंदिर। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता का बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े में सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की मूर्ति है, जिसके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर लोग घंटियां चढ़ाते हैं। बहुत से भक्त स्टाम्प पेपर पर अपनी परेशानियां व मनोकामना लिखकर न्याय मांगते हैं। आपको पूरे मंदिर में अनगिनत घंटियां, स्टाम्प पेपर और चिट्ठियां देखने को मिलेगी। इन्हीं से लोगों के गोलू देवता पर श्रद्धा विश्वास का अटूट अंदाज लगाया जा सकता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं उत्तराखंड के न्याय के देवता गोलू देवता की सच्ची कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। अब हम लोग भी सुनते हैं गोलू देवता के बारे में क्या कहानी है। वीडियो पर बने रहें और कहानी को अधूरा न सुनें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उत्तराखंड की लोक कथाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। चंपावत में झालू राय नाम के राजा थे। उनकी 7 रानियां थी। राजा के चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। हर तरफ खुशहाली होते हुए भी राज्य में लोग दुखी थे। कारण था राजा की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा बहुत दुखी रहते थे। सोचने लगे मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। राजा परामर्श के लिए ज्योतिष के पास गए और व्यथा सुनाई। ज्योतिषी ने सुझाव दिया, भैरव देवता की पूजा करें तो आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया। भैरव देवता ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा सुबह उठे तो खुश हो गए और 8वीं रानी की तलाश में लग गए। एक दिन की बात है। राजा शिकार के लिए जंगल की ओर गए, लेकिन रास्ता भटक गए और दूर निकल गए। उन्हें पानी की प्यास लगी। पानी ढूंढते हुए वह एक तालाब के पास पहुंच गए। राजा ने पानी पीने के लिए हाथ तालाब की ओर बढ़ाया कि अचानक आवाज आई, ये तालाब मेरा है। राजा ने सामने देखा, एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंपावत का राजा झालू राय हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, मैं कलिंगा हूँ। तभी वहां पर पंचदेव पधारे। पंचदेव ने राजा का विवाह कलिंगा से कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई। ये बात राजा की दूसरी रानियों को पसंद नहीं आई। रानियों ने सोचा कि इसका पुत्र हो गया तो हमारा मान कम हो जाएगा। रानियों ने योजना बनाई, उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगी। तब पुत्र का जन्म होने वाला था तो 8वीं रानी की आंखों पर रानियों ने पट्टी बांध दी और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उसे गौशाला में फेंक दिया और रानी के सामने सिलबट्टा रख दिया और रानी से कहा, तुमने सिलबट्टे को जन्म दिया है। रानी बहुत दुखी हुई। गौशाला में फेंकने के बाद भी बच्चा जिंदा था। 7 रानियों ने उसे एक बक्से में बंद कर दिया और नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसने देखा बक्से में एक सुंदर बालक है। तब मछुआरे ने उसका पालन पोषण किया। मछुआरे ने उस बालक को एक लकड़ी का घोड़ा दिया। बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी में ले जाने लगा। जिस नदी पर बालक अपने घोड़े को पानी पिलाने ले जाया करता था, उसी नदी पर राजा की 7 रानियां भी आया करती थी। बालक जब घोड़े को पानी पिलाता तो रानियां कहती, काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है क्या। इस पर बालक का जवाब होता, क्या कभी किसी औरत से सिलबट्टे का जन्म होता है क्या। ऐसा कहते ही रानियां चुप हो जाती थी। ये बात 8वीं रानी को पता चली तो वह बालक से मिलने नदी पर गई। हर रोज की तरह बालक आया और अपने काठ के घोड़े को पानी पिलाने लग गया। तब 8वीं रानी बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बालक ने रानी को पूरी बात बताई कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने 7 रानियों को सजा देने का हुक्म दिया। वह बालक बड़ा होकर न्यायप्रिय राजा बना और गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी उन्हें भगवान गोलू देवता के रूप में पूजा जाता है। बोलिए गोलू देवता की जय। बोलिए गोलू महाराज की जय। बोलिए इष्ट देवता की जय। अब मैं भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आ जाऊंगी।
तब तक के लिए नमस्कार। पैलाग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कुमाऊं की लोक कथाओं को, कुमाऊं की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए।